Hello students, today we are going to start chapter 4 quadratic equations. Quadratic equations जो कि बहुत important chapter है और बहुत basic चीज़ों के ऊपर chapter है ये. तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि quadratic equations क्या होती हैं. ठीक है, तो quadratic equation जो हैं वो क्या होती है, हम पोलिनोमियल में पहले पढ़ चुके हैं कि जिस पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 होती है, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है, वो इक्वेशन जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो ये मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ली है क्वाड्रेटिक, जिसे हम इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज़ करेंगे. क्या है, ax² प्लस bx प्लस c. तो यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या है a, और x का कोफिशिएंट b, और कांस्टेंट कोफिशिएंट है c. ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. कुछ और तरह की इक्वेशन जैसा कि x², दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. x² माइनस 1, दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 5x² प्लस 5x इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक. तो इस टाइप की इक्वेशंस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होती हैं. ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जिस पोलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 होगी वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या ट्रिनोमियल हो, डजंट मैटर. ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जिसको हम लेकर यहाँ पे कुछ मेथड्स लेंगे और उन मेथड्स को सॉल्व करेंगे. तो ये जो इसमें हम करते क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उसके रूट्स फाइंड करते हैं. ठीक है, ये रूट्स क्या होते हैं, रूट्स अल्फ़ा बीटा जैसे बोलते हैं. रूट्स वही होते हैं जैसा कि हम पोलिनोमियल में जीरोस फाइंड करते थे, वही रूट होते हैं, सेम वही चीज़ है. ठीक है, कि यानी कि यहाँ पे जो अगर इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल है, तो x की वो दो वैल्यूज़ जिनको इसमें पुट करने पे इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए, तो वो क्या होगा, इसका जीरोस होगा. ठीक है, तो हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोस जो है डिग्री पे डिपेंड करते हैं. जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे. तो सेम वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्योंकि डिग्री 2 होती है, तो इसलिए इसके भी 2 ही जीरोस या 2 ही रूट्स होंगे. ठीक है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 एंड ओनली 2 जीरोस, 2 रूट्स. ठीक है, 2 और सिर्फ 2 ही जीरोस होंगे, 2 ही रूट्स होंगे. ठीक है, तो और ये जो रूट्स हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं. रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, रियल एंड कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, इमेजनरी हो सकते हैं. रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि रियल वैल्यूज़ होंगी लेकिन दोनों डिफरेंट होंगे. एक 2 है, दूसरा 3 है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैंने ये x² माइनस 1 लिया था, तो x² इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि प्लस का 1 और माइनस का 1. इसके ये 2 जीरोज आगे, दोनों डिफरेंट है लेकिन रियल है. ठीक है, इस टाइप के होंगे. और रियल एंड कॉन्स्टेंट ऐसे भी एक इस टाइप के आते हैं कि दोनों जो जीरोज हैं, दोनों जो रूट्स हैं वो सेम हो. ठीक है, रियल हो और सेम हो. और इमेजनरी वैल्यूज़ वो होती हैं जिन्हें हम आगे सॉल्व नहीं करते हैं. ठीक है, कुछ इमेजनरी जैसे कि रूट्स में वैल्यूज़ आ गई, कुछ इमेजनरी वैल्यू आ जाती हैं जो रियल वैल्यूज़ नहीं होती हैं, तो वो जीरोज आते हैं. तो 3 तरह के रूट्स इसके फाइंड हो सकते हैं. ठीक है, और नेचर ऑफ रूट्स यानी कि ये जो हम 3 तरह के हम रूट्स की बात है, दिस इज द नेचर ऑफ रूट. नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड का यूज़ करते हैं, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड में हम डी फाइंड करते हैं b² माइनस 4ac. a b c वही वैल्यूज़ हैं जो कि हमने इस इक्वेशन में ये कोफिशिएंट्स लिए हैं, वही वैल्यूज़ हैं. उन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुटअप करके इसका यूज़ करके हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे. यहाँ पे d के ऊपर डिपेंड करता है, अगर d ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, या d जो है वो लेस देन 0 है, तो उस पर डिपेंड करता है इसके जीरोस का नेचर क्या होगा. जीरोस किस नेचर के होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, रियल एंड कॉन्स्टेंट होंगे, या इमेजनरी होंगे. ठीक है, ये चीज़ पढ़ेंगे. और हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे
तीन मेथड जो आते हैं इसके, ये रूट्स जो हम अभी बात कर रहे हैं, ये रूट्स फाइंड करने के हमें तीन मेथड्स आते हैं हमारे। फर्स्ट मेथड आता है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड वही है जिसे हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। यहाँ पे इस इक्वेशन को लेकर इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करके वहाँ से फैक्टर बना के वहाँ से हम इसके जीरोस की रूट्स फाइंड करते हैं, दोनों अल्फा बीटा। ठीक है। दूसरा मेथड है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसको एक कंप्लीट स्क्वायर जो होता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर या a माइनस बी की होल स्क्वायर। इस टाइप से ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। इस टाइप से हम इक्वेशंस बना के भी हम इसके रूट्स जो है फाइंड करते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। थर्ड मेथड जो है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि अभी मैंने डी फाइंड करके उसके आगे इसके जीरोस फाइंड करते हैं हम, वो उसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से मतलब, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये तीन मेथड हम यूज़ करते इन तीन मेथड को पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, जिससे हम रूट्स फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो आपकी 4.1 एक्सरसाइज है उसमें आपको इस टाइप से कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं और ये फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक हैं या नहीं है। सिंपल है, कुछ नहीं, इनको सिंपली सॉल्व करना है। सॉल्व करके अगर वही इसकी हाईएस्ट पावर 2 आती है तो दीज आर द क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट पावर 2 नहीं आती है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, बस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये दो सम हम करने जा रहे हैं 4.1 के। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सम है आपके सामने, कुछ नहीं करना है। जैसे आपके पास इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब यहाँ पे आपके सामने ये देखो, ये दो इक्वेशन इनको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले x को x से किया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। इसी तरह इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर, हमें पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स हैं वही सॉल्व होती हैं आपस में, तो इसलिए x एंड माइनस 2x सॉल्व होके माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस 2 मतलब 1 माइनस 2 हो गया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स यानी कि प्लस का 2x आ गया माइनस 3। ठीक है, तो अब हम इन सारी इक्वेशंस को इधर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स एंड माइनस 2x, ये हो गया माइनस 3x माइनस 2 एंड प्लस 3 प्लस का 1। तो ये हमारे सामने इक्वेशन आ गई है जो कि हमें बिल्कुल क्लियर है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ठीक है, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो नेक्स्ट हम सम सॉल्व करते हैं। इसमें आप देख रहे हो a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है। a प्लस बी की होल क्यूब ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं a हमारे पास x है और b हमारे पास 2 है, तो a क्यूब b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a b का स्क्वायर के इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, तो अब हम सारी इक्वेशन को आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3 2 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 12x। अब इसे हम इधर ले आते हैं, 2x का क्यूब प्लस 2x एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये हो जाएगा x माइनस का x क्यूब। ठीक है, 6x स्क्वायर और कोई स्क्वायर नहीं है तो 6x स्क्वायर, 12x प्लस 2x ये आ जाएगा 14x प्लस का 8। तो इसमें आप देख रहे हो इस इक्वेशन में भी आपकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है ना कि 2, तो इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है।